8 फरवरी आने को है और इस वक्त इंतखाबी माहौल जो है वो बहुत गर्मा गर्म से भी आगे जो है वो बात निकल चुकी है। तो इन्हीं सूरत हाल को देखते हुए जो मुख्तलिफ जो सियासी जमातें हैं उन्होंने अपने अपने तौर पर भी अपनी खुफिया सर्वे करवाए हैं कि आया 8 फरवरी को उनकी क्या सूरत हाल बनेगी। वो मुस्लिम लीग नून के हवाले से है। उन्होंने जो अपना जो सर्वे कराया था पंजाब भर में अपनी जमात की सतह पर, जिसको खुफिया सर्वे कहा जाता है, उसके कुछ नतायज हमारे तक पहुँचे हैं, वो हम आपको बताते चलेंगे। पंजाब से कौमी असम्बली की 141 जनरल नशिस्तों में से इस वक्त 83 जो जनरल नशिस्तें हैं उसमें मुस्लिम लीग नून को वाज़े बरतरी जो है वो मिल सकती है। ये मुस्लिम लीग नून ने जो अपना जो सर्वे करवाया है, ये उसके मैं आपको नतायज बता रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं शहजाद मलिक। नाज़रीन, चूँकि अब तो इलेक्शन में अगर ये भी कहा जाए कि चंद ही दिन रह गए हैं तो ये बेजाना होगा। 8 फरवरी आने को है और इस वक्त इंतखाबी माहौल जो है वो बहुत आप कह लें कि गर्मा गर्म से भी आगे जो है वो बात निकल चुकी है। तो इन्हीं सूरत हाल को देखते हुए जो मुख्तलिफ जो सियासी जमातें हैं उन्होंने अपने अपने तौर पर भी अपनी खुफिया सर्वे करवाए हैं कि आया 8 फरवरी को उनकी क्या सूरत हाल बनेगी, मतलब कि उनके इंतखाबी नताइज क्या होंगे, उनके उम्मीदवारों की पोजीशन क्या होगी। तो इस वक्त हमारे पास जो खबर लगी है वो मुस्लिम लीग नून के हवाले से है। उन्होंने जो अपना जो सर्वे कराया था पंजाब भर में अपनी जमात की सतह पर, जिसको खुफिया सर्वे कहा जाता है, उसके कुछ नताइज हमारे तक पहुँचे हैं, वो हम आपको बताते चलें कि जो उनको बताया गया है कि जी पंजाब से कौमी असम्बली की 141 जनरल नशिस्तों में से इस वक्त 83 जो जनरल नशिस्तें हैं उसमें मुस्लिम लीग नून को वाज़े बरतरी जो है वो मिल सकती है। ये मुस्लिम लीग नून ने जो अपना जो सर्वे करवाया है, ये उसके मैं आपको नताइज बता रहा हूँ। जनूबी पंजाब में राजनपुर, रेमयार खा, खानेवा, मुजफ्फरगढ़, मुल्तान, लिया वगैरह में नून लीग को वाज़े बरतरी मिलेगी। ये जो उनकी जो रिपोर्ट उनको जो मिली है, जो हमने ज़राए के हवाले से हासिल की है, ये उसके मैं आपको नताइज बता रहा हूँ। फिर इसी तरह से अपना जनूबी पंजाब से नून लीग को 85% से ज़्यादा नशिस्तें मिलने का इम्कान है। ये भी नून लीग के सर्वे में नून लीग की लीडरशिप को बताया गया है। इसी तरह से वस्ती पंजाब में भी नून लीग को अपने सियासी मुखालफिन पर वाज़े बरतरी जो है वो बताई गई है कि वो मिल सकती है। जैसे उकाड़ा, साहिवाल, जंग, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट, वजीराबाद, हाफजाबाद, झेलम वगैरह में लीगी उम्मीदवारों को अपने मुखालफिन पर वाज़े बरतरी के नताइज बताए गए हैं। इसी तरह से पंजाब के 17 हलके ऐसे हैं जहां से नून लीग को उनके जो सियासी मुखालफिन हैं उनके साथ कांटे के मुकाबले की जो है ना फिजा वो देखने को मिलेगी। फिर हम आपको ये भी बताते चले कि पंजाब के 12 से 15 हलकों में नून लीग के मुखालफिन को मामूली बरतरी मिल सकती है। ये भी इस सर्वे में बात बताई गई है। इसी तरह से इस्लामाबाद की 3 में से 1 नशिस्त पर भी नून लीग के मुखालिफ को मामूली बरतरी हो सकती है। ठीक है जी। बक्कर जो है वो ज़्यादातर जनूबी पंजाब का एक अहम ज़िला है बक्कर, वहाँ पर जो है वो आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद जो है वो ज़्यादा है। तो इस ज़िला के बारे में नून लीग को बताया गया कि जी जहाँ से आज़ाद उम्मीदवार जो है वही जीतेंगे। इसी तरह से लाहौर का जो हल्का है, जो अहम हल्का है 127, उसके बारे में उनको रिपोर्ट दी गई है कि इनके नून लीग के जो तारड़ साहब है वो जीतेंगे। आज़ाद उम्मीदवार ज़हीराबाद खोखर जो है वो दूसरे नंबर पे होंगे और जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो हैं वो तीसरे नंबर पे होंगे। तो इसी तरह से 128 का जो हल्का है उसमें भी जो है वो आज़ाद उम्मीदवार के दरमियान कांटे का मुकाबला होगा। तो जब ये रिपोर्ट जो है अपना नून लीग की लीडरशिप को दी गई, तो इस रिपोर्ट को देखने के बाद नून लीग की लीडरशिप का ये कहना था कि जी ये 85% नहीं, हमें 120% जो है वो नतायज चाहिए। लिहाजा जहाँ जहाँ पे कमी कुताही अभी भी रह गई है, हमारे पास कुछ वक्त है, कुछ टाइम है, कुछ दिन है, लिहाजा पूरा जोर लगाया जाए और जीत को यकीनी बनाया जाए। तो बात यह है कि ये तो हर जमात का हक है कि वो दौड़ लगाए, जोर लगाए, क्योंकि अगर 8 फरवरी तक ना दौड़ लगाई गई, ना जोर लगाया गया, तो फिर हाथ मलती रह जाने वाली बात है। तो चूँकि नून लीग के बारे में अभी से ये एक फ़िज़ा बन चुकी है कि उनकी हुकूमत आ रही है, उनके लिए मैदान बनाया जा रहा है, सजाया जा रहा है, तो उन्होंने ज़ाहिर है वो अपने तौर पर सर्वे भी करवा रहे हैं।
सर्वे करवाने का मकसद मतलब ये भी होता है कि जहाँ जहाँ पे हमारे उम्मीदवार कमज़ोर हैं या पार्टियों में कहीं से अगर कोई धड़ेबंदियाँ हैं या किसी टिकट पे अगर किसी को कोई इतराज़ है, बाज़ नून लीग में अगर कुछ है भी तो यही है ना, जहाँ जहाँ पे उन्होंने सीट एडजस्टमेंट की है वहाँ वहाँ से उनको मसाइल का सामना है। तो ज़ाहिर है जो अपने लोग हैं वो नाराज़ होते हैं कि अगर किसी हल्के से किसी इम्पोर्टेड उम्मीदवार को ला करके खड़ा कर दिया जाए, लेकिन नून लीग की जो लीडरशिप है वो उसको बड़ी बारीक बीनी से देख रही है। मकसद यही है कि जैसे वो बार बार कह रहे हैं कि जी हमें तो 120% रिजल्ट चाहिए, इनका मकसद ये है कि हमें सादा अक्सरियत मिले ताकि जो हमने मंशूर पेश किया है उस पर मनोअन अमल किया जा सके। और इस मंशूर पर मनोअन अमल तब ही हो सकता है कि जब वाज़ी अक्सरियत होगी, क्योंकि अगर मखलूत हुकूमत होती है तो फिर ज़ाहिर है जो तहादी जो जमातें होती हैं उनके भी अपने अपने मंशूर होते हैं, उन्होंने भी फिर अपने हिसाब से चलना होता है, फिर इनके लिए मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो इस तरह से इस वक्त नून लीग की जो पूरी जो कोशिश है वो यही है कि ऐसे इस तैयारी के साथ मैदान में उतरा जाए कि सियासी मुखालफिन को एक भी नशिस्त ले जाने का मौका ना मिल सके। लेकिन बहरहाल इलेक्शन तो इलेक्शन होता है, ये तो नहीं हो सकता ना कि एक ही जमात जो है वो जिसको कहते हैं ना वो हुंजा फेर के ले जाए, ऐसा नहीं होता। तो मुखालफिन को हौला भी नहीं लेना चाहिए और जो सियासी मुखालफिन है उनको किसी तौर पर भी हौला नहीं लेना चाहिए। अगर इनके सर्वे ये करवा रहे हैं तो लामअल्लाह उन्होंने भी करवाए होंगे, वो कहते हैं ना कि जोड़ तो पड़ेगा और जोड़ पड़ना भी चाहिए। अगर मुकाबला नहीं होगा तो फिर उसका फ़ायदा कोई नहीं होता, फिर इलेक्शन ही सिलेक्शन होती है। तो इलेक्शन को इलेक्शन ही होगा तो इनको भी मज़ा आएगा, मुखालफिन को भी मज़ा आएगा और पब्लिक को भी मज़ा आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 8 फरवरी को जो इंतखाबात होंगे वो उसमें तमाम इलेक्शन लड़ने वालों को पता चलेगा कि जीत क्या होती है और हारने वालों को भी पता चलेगा कि जी अगर हम हारे भी हैं तो मुकाबला करके ही हारे हैं। तो जहाँ तक लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है वो तो मसला नहीं रहा। सब मुखालफिन जो हैं वो भी अपनी अपनी कंपेन पे उतर चुके हैं। इस वक्त अगर आप पाकिस्तान भर के हर हल्के का दौरा किया जाए तो इंतखाबी मैदान सज चुके हैं, फ्लैक्सें लग चुकी हैं, बैनर्स लग चुके हैं, बैलेट पेपर भी छप चुके हैं, एक इंतखाबी माहौल सज चुका है। और क्या कहते हैं, अब तो 8 फरवरी का इंतज़ार है जब लोगों ने अपने अपने पसंदीदा उम्मीदवारों के नाम के आगे उनके जो इंतखाबी निशान है वहाँ पर मोहरें लगा कर उनको अपना पसंदीदा बनाना है। तो इसके साथ ही अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।